सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 में बच्चों हमें ये टोटल 10 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हमें इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पहली संख्या में दे रखी 729, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस संख्या को रूट के अंदर लिख लेना है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है 729 का वर्गमूल। ठीक, अब देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, हमें जो भी संख्या दे रखी होती है सबसे पहले हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम दी गई संख्या को बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, वे संख्याएं जो केवल और केवल एक से विभाजित हों या फिर खुद से विभाजित हों, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक का भाग जाए या फिर खुद उस संख्या का भाग जाए, तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी प्रकार से आगे भी। तो बच्चों, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं में केवल और केवल एक का भाग जा सकता है या फिर खुद संख्या का भाग जा सकता है। इसके अलावा इन संख्याओं में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 729 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए 729 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और इसके लिए बच्चों हमें 729 को बारी बारी से इन अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, 729 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब हमें चेक करना है कि क्या 729 में 3 का भाग चला जाएगा। भाई 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो हमें ये देखना है कि क्या 729 में 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो बच्चों, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्याएं भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ भाई अंक हैं 7, 2 और 9। आप इन तीनों अंकों को जोड़ो। देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो हमें जोड़ने पर कितना मिला, 18 मिला। अब बच्चों 18 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 18 में 3 का भाग चला जाएगा। तो बच्चों इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको 3 से भाग देना है। ठीक, 3 का भाग 7 में देंगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा। अब 3 का भाग 9 में वही जाएगा 3 बार। ठीक है, अब यहाँ हमें मिला है 243। अब हमें इस संख्या को भी अभाज्य संख्या से भाग देना है। अब क्योंकि बच्चों 243 में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो हमें इस संख्या को फिर से 3 से भाग देना है। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा और 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमें मिला 81। अब बच्चों 81 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो हमें इसमें फिर से 3 का भाग देना है। ठीक है, 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। फिर 21 में 3 का भाग जाएगा भाई 7 बार, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 27 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो फिर से हमें इसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार। ठीक, अब 9 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो भाई कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 बार जाएगा। ठीक, अब 3 में भी 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 1 कम 3। अब बच्चों यहाँ पर हमें 1 मिल गया, तो यहाँ हमें ये जो प्राप्त हुए हैं ये क्या है, ये 729 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ हमें क्या करना है, रूट के अंदर है हमारा भाई 729। ठीक है, और 729 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, तो इन सभी को गुणा करके लिखना है। 3 × 3 × 3 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार लिखना है। 3 3 और फिर से 3। ठीक है, टोटल कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर आप इन सभी को गुणा करोगे तो वापस से आपको मिल जाएगा 729। ठीक,
तो भाई 729 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों यहाँ हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर बच्चों संख्या का जोड़ा बन जाए तो एक संख्या रूट से आ जाती है बाहर। जैसे देखो इन दोनों का जोड़ा बना 3 3, ठीक, तो एक 3 आ जाएगा रूट के बाहर। ठीक, फिर यहाँ हम गुणा लगा लेंगे, लगा लिया। अब देखो इस 3 का भी जोड़ा बन गया तो यहाँ से भी एक 3 आ जाएगा रूट के बाहर। ठीक, फिर हम गुणा लगा लेंगे। अब देखो बच्चों इन दोनों का भी एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से भी एक 3 आ जाएगा बाहर। ठीक, तो भाई ये 3 3 3 रूट के आ गए बाहर, तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक, क्लियर है भाई, जोड़े में से एक बाहर आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूट के अंदर एक रह जाएगा। ठीक है, इस पूरे जोड़े को हम एक बार काउंट करेंगे, यानी यहाँ पर केवल एक बार 3 है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बार 3 है और यहाँ पर भी एक बार 3 है। ठीक, तो ये तीनों 3 भाई रूट के आ गए बाहर। अब इनको गुणा कर लो, 3 3 9, 9 3 27, तो भाई आंसर हो जाएगा 27, यानी 729 का वर्गमूल हो जाता है 27। ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट यानी दूसरी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों दूसरी संख्या में दे रखी है 400। चलिए फटाफट से 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 400 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 के लास्ट में है 0, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है, ऐसी संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें 400 को 2 से भाग देना है। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और बचेंगे 2 0, तो यहाँ आ जाएंगे 2 0। ठीक है, अब बच्चों 200 में भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 0 बचेंगे, तो ये आ जाएंगे ज्यों के त्यों। अब 100 में भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, भाई 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और बचेगा 1 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 0। ठीक है, अब 50 में भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 50 में 2 का भाग देना है तो 2 का भाग 5 में 4 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। ठीक, तो 2 का भाग 50 में जाएगा 25 बार। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है वो संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, तो यहाँ हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा एक बार, 5 1 5, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ हमें रूट के अंदर इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेना है। 2 है 4 बार और 5 है 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 हो गया 4 बार, और फिर गुणा में 5 गुणा 5, 5 हो गया 2 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना, जोड़ा बनाना है। इन दोनों का जोड़ा बन गया तो भाई 2 आ गया बाहर, गुणा इन दोनों का जोड़ा बन गया तो ये भी 2 आ गया बाहर। ठीक है, गुणा इन दोनों का जोड़ा बन गया तो भाई 5 भी आ गया रूट के बाहर। ठीक, अब इन सबको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो भाई 400 का वर्गमूल हो जाता है 20। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए तीसरी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बच्चों तीसरी संख्या है 1764। चलिए 1764 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 17 में 16 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ बचा 4, अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देना है। 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में जाएगा 3 का भाग। ठीक है, तो 3 का भाग देना है। 3 का भाग 4 में 1 बार, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14। 3 का भाग 14 में जाएगा भाई 3 चौक 12, 4 बार। ठीक है, 14 में से 12 घटा देंगे 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 21। 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 14 में 4 बार, 2 बचेंगे, 27 हो जाएगा, 3 नेम 27, 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार। ठीक है, अब बच्चों 49 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है, 5 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा 7 का भाग। 7 का भाग 49 में जाएगा 7 बार, 7 7 49। ठीक है, अब 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार, 7 1 7, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमें इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को रूट के अंदर
लिख लेना है, ठीक है। 2 2 बार है, 3 2 बार है, 7 2 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, गुणा 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया, ठीक है। गुणा कर लेते हैं। 2 3 6 6 सत्ते 42। तो भाई 1764 का वर्गमूल हो जाता है 42। ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगली संख्या है 4096। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है, ठीक है। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब बच्चों इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 0 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 का भाग 8 में जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है। अब बच्चों इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, और 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11। 2 का भाग 11 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 11 में से 10 को घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, ठीक है। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, ठीक है। अब इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, और 2 का भाग 8 में 4 बार, ठीक। अब इसमें भी बच्चों 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 3 6, और 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 3 में 1 बार, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 छंग 12, 16 में भी 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। भाई 8 में भी 2 का भाग चला जाएगा 4 बार। 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा 2 बार, ठीक। अब 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा 1 बार, तो यहाँ 1 हमें मिल गया। ये हो गए सारे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसमें केवल 2 ही 2 हैं। कितनी बार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है, ठीक है। तो यहाँ हमें इन सभी को रूट के अंदर लिख लेना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, ठीक है। जोड़ा बना लेते हैं। इनका जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा। इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, तो ये भी 2 आ गया बाहर, ठीक है। अब इन सबकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो भाई 4096 का वर्गमूल हो जाता है 64। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 7744। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमें सबसे पहले 2 का भाग दे लेना है। 2 का भाग 7 में 3 बार, 2 3 6, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। 2 का भाग 17 में 8 बार, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14। 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14। अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 18 हो जाएगा। 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार, 2 नीम 18, ठीक है। अब 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 3 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, ठीक। अब 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। 2 का भाग 19 में जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 नेम 18, 9 बार जाएगा, ठीक है। 19 में से 18 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 13। 2 का भाग 13 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को हटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। अब 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चौक 8, और 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, ठीक है। अब बच्चों 121 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा, ना ही 5 का भाग जाएगा, ना ही 7 का भाग जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है।
2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा भाई 11 का भाग। ठीक है, देखो 11 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 11 एकम 11, 12 में से 11 को घटाएंगे, एक बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11। अब 11 का भाग 11 में एक बार चला जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो 11 का भाग 121 में जाएगा 11 बार। ठीक, अब भाई 11 में 11 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया भाई अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 कितनी बार है, 4 5 6 बार है, और 11 2 बार है। ठीक है, तो इन सभी को भाई रूट के अंदर लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणा 11 गुणा 11, 11। इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, गुणा इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। ठीक है, सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणा 11, 11 अट्ठे 88। ठीक है, ये हो गया भाई 7744 का वर्गमूल। ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 9604। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को हटाएंगे, एक बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। ठीक है, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चौक 8, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा, ना ही जाएगा 5 का भाग, इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 7 तियां 21। ठीक, 24 में से 21 को हटाएंगे, 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा भाई 30। अब 7 का भाग 30 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 30 में से 28 को हटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 21। अब 7 का भाग जाएगा 21 में 3 बार, 7 तियां 21। ठीक है, अब बच्चों इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग 34 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, 34 में से 28 को घटाएंगे, 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 63। अब 7 का भाग 63 में जाएगा 9 बार, 7 नेम 63। ठीक है, अब 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा भाई 1 बार, 7 एकम 7 है, यहाँ हमें 1 मिल गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इन सभी को हमें रूट के अंदर लिख लेना है। 2 2 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 7 है 4 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इन दोनों का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, गुणा कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, ये हो जाता है बच्चों 9604 का वर्गमूल। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। बच्चों अगली संख्या हमें दे रखी है 5929। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये संख्या ना तो 2 से विभाजित होगी, ना 3 से, ना 5 से, ये संख्या विभाजित होगी 7 से। ठीक है, 7 का भाग देना है सबसे पहले हमें। तो 7 का भाग 59 में कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा। ठीक है, 59 में से 56 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 32। अब 7 का भाग 32 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, 32 में से 28 को हटाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 49। अब 7 का भाग 49 में जाएगा भाई 7 बार। ठीक है, 7 सत्ते 49। अब बच्चों इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। ठीक, 7 का भाग 8 में जाएगा 1 बार, 7 एकम 7, 1 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 7 का भाग 14 में जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14। अब 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 11 का भाग। ठीक है, 11 का भाग 12 में जाएगा 1 बार, 1 बचेगा, इधर 11 हो जाएगा, फिर 11 का भाग 11 में जाएगा 1 बार। ठीक, यहाँ हमें मिल गया 11, और 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार, तो ये होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इन सभी को हमें रूट के अंदर लिख लेना है। 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, इन दोनों का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया, गुणा इन दोनों का जोड़ा बन गया, 11 बाहर आ गया, 7 गुणा 11 ये हो जाएगा 77। ये हो गया बच्चों 5929 का वर्गमूल। ठीक है, चलिए अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगली संख्या है बच्चों 9216। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो भाई इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 9 में 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को हटाएंगे, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 का भाग 12 में 6 बार। ठीक है,
अब 2 का भाग 1 में जा नहीं सकता, तो हमें दोनों ही अंक लेने होंगे, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 तियाँ 6, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चौक 8। फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 3 में 1 बार, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 का भाग 10 में 5 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 11 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 2 का भाग 15 में 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 में 14 को घटाएंगे 1 बचेगा। अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। 2 का भाग 17 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा भाई 16 हो जाएगा। 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 8 में 4 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा बच्चों, 2 का भाग 14 में 7 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक। फिर से 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा 18 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग 9 में 3 बार, ठीक। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो ये हो गया बच्चों अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो भाई 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर है 3 2 बार 3 3, ठीक है। जोड़े बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, फिर 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, यहाँ से भी 2 बाहर गुणा, 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, ठीक है। अब सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियाँ। तो बच्चों 32 तियाँ, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 96, ठीक है। ये हो गया भाई 9216 का वर्गमूल। चलिए अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगली संख्या है बच्चों 529। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस संख्या में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का भाग जाएगा, ना 5 का भाग जाएगा, ना 7 का भाग जाएगा, ना 11 का भाग जाएगा, ना ही 13 का भाग जाएगा, ना ही 17 का भाग जाएगा। और 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 19। तो बच्चों इसमें 19 का भी भाग नहीं जाएगा। 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 23। तो बच्चों इसमें सीधे सीधे 23 का भाग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको 23 से भाग देना है, ठीक। 23 का भाग 52 में, ये जाएगा भाई 2 बार, 23 दूनी 46, 52 में से 46 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 69 यानी 69। अब 23 का भाग 69 में जाएगा 3 बार, 23 तियाँ होता है 69, ठीक है। अब बच्चों 23 में 23 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ में 1 मिल गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इन दोनों को हमें रूट के अंदर लिख लेना है, 23 गुणा में 23, ठीक है। अब जोड़ा बन गया है तो भाई 23 आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया भाई 729 का वर्गमूल। क्लियर है, आंसर हो गया। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आखिरी संख्या हमें दे रखी है 8100। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। अब बच्चों देखो 2 का भाग 1 में जा नहीं सकता है, तो हमें इन दोनों अंकों को एक साथ लेना है। जब हम 2 अंकों को एक साथ लेते हैं तो भाई हम बढ़ा लेते हैं 0, तो यहाँ हम बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। अब 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, यहाँ 0 बचा तो 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब बच्चों इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, ठीक। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। फिर 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 10, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है। अब बच्चों इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा सकता है। अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो बच्चों 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, यानी इस संख्या के अंकों का योग है 9। और 9 बच्चों 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें 3 का भाग देना है।
3 का भाग 20 में जाएगा 6 बार, 3 छंग 18, 20 में से 18 को हटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 22। अब 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 को हटाएंगे 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15। अब 2 का भाग 15 में जाएगा, सॉरी 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये संख्या प्राप्त हुई है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो देखो 6 + 7 कितना होता है बच्चों? 13, 13 + 5 कितना होता है? 18, 18 3 से विभाजित हो जाती है, तो भाई ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर से इसमें हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। अब 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में 6 उठाएंगे 1 बचेगा, इधर 15 हो जाएगा। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, ठीक है। अब बच्चों इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, ठीक है। अब बच्चों इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में 6 को हटाएंगे 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15। अब 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, ठीक। अब बच्चों 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 5 का भाग। तो 5 का भाग 25 में जाएगा भाई 5 बार, ठीक है। अब 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार, तो यहाँ में 1 मिल गया। ये हो गया बच्चों अभाज्य गुणनखंड, ठीक। इनको हमें रूट के अंदर लिख लेना है। 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। फिर 2 बार है बच्चों 5, तो गुणा में यहां लिख लेते हैं 5 गुणा 5, ठीक है। 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ गया बाहर, गुणा इस 3 का जोड़ा बन गया, 3 आ गया बाहर, गुणा यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 3 भी आ गया बाहर, गुणा 5 का जोड़ा बन गया, 5 भी आ गया बाहर। सबकी गुणा कर लेते हैं, 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 पंजे 90, तो भाई ये हो जाएगा 8100 का वर्गमूल। लास्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।